हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 5th का सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल पेपर फर्स्ट, जो कि प्राइमरी एजुकेशन लर्निंग लेवल एवोल्यूशन इशूड बाय RSCERT यानी कि RSCERT द्वारा ये जारी किया गया सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। इसको हम विद सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें जो अलग अलग पार्ट हैं, तो सबसे पहला पार्ट इसमें दिया हुआ है 7 मार्क्स का, जिसमें है लेक्सिकल आइटम। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स। यानी कि अंडरलाइन लेटर जो है यू, इसका साउंड सबसे अलग किस वर्ड में है, वो इसका आंसर होगा। तो हम बोल के देखते हैं। BUT बट, SHUT शट, PUT पुट और कट। तो ये देखिए, बट, सट और कट एक जैसे हैं, पुट अलग आ रहा है, इसमें ऊ का उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, ये डिफरेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द सिमिलर मीनिंग वर्ड फॉर द गिवन वर्ड ब्राइट। ब्राइट का समान जो मीनिंग होता है, अर्थ है, वो इसमें से कौन सा सही है। यहाँ पर सही ऑप्शन है बी, शाइनिंग। ब्राइट यानी चमकीला और शाइनिंग यानी चमकीला, तो यहाँ आंसर बी हम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द बॉय इज सिटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ दे रखा है द कैमल, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑन। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है, द बॉय इज सिटिंग ऑन द कैमल। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द गिवन वर्ड ईजी। ईजी के लिए हमको यहाँ पर देखना है कि इसमें क्या लगाया जाएगा प्रीफिक्स वर्ड। तो यहाँ पर अनईजी, अनईजी यहाँ पर सही है, तो यहाँ सी ऑप्शन हम लिख देंगे, UN को आगे लगा देंगे, उससे बन जाएगा अनईजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, टीना लोकेश वांटेड टू सरप्राइज देयर दीदी ऑन हर बर्थडे। तो यहाँ टीना एंड लोकेश आएगा, तो एंड यहाँ पर आया है सी ऑप्शन पर, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, दे मेड खीर इन द पोट। कैसी खीर बनाई थी उन्होंने, डेलिशियस खीर बनाई थी। तो डेलिशियस खीर बना रहे थे उसमें बर्तन में, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। मैजेस्टिक आमेर फोर्ट इज इन जयपुर, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन सा है, तो यहाँ हम देख रहे हैं आमेर की विशेषता बताने वाला यानी मैजेस्टिक शब्द आया है, तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा और हम यहाँ पर बी लिख देंगे। ठीक है। अब आपका पार्ट है सेकंड, जिसमें है स्ट्रक्चरल आइटम। तो मार्क्स हैं इसके 27 यानी कि 27। क्वेश्चन नंबर 8 है, अरेंज द जम्बलेट लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, मीनिंगफुल वर्ड येलो, यहाँ पे सॉरी येलो क्या, इसको सही जमाना है, तो YOLLWE। तो यहाँ पर इससे बन गया सही वर्ड, क्या बन गया, येलो। येलो मीन्स पीला। ठीक है। और यहाँ पर स्पेलिंग दे रखी है ARGSU, तो इसका सही वर्ड बनाना है, यानी जो स्पेलिंग है वो उल्टी सीधी दे रखी है, तो यहाँ शुगर बन जाएगा SUGAR, शुगर यानी चीनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। अपोजिट लिखना है यानी कि विलोम शब्द लिखने हैं। पहला है क्राई, क्राई का अपोजिट होता है लाफ, क्राई यानी रोना, लाफ यानी हंसना। नाइट का डे, नाइट यानी रात, डे यानी दिन। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे कुछ वर्ड दे रखे हैं, ट्रिप, वांट्स, हेल्पफुल और पेपर। तो इनमें से इन खाली जगह में हमको सही वर्ड भरना है। सबसे पहले दे रखा है मैप्स कैन बी, तो यहाँ आ जाएगा हेल्पफुल टू अस इन मैनी वेज। जो मैप्स होते हैं, नक्शे होते हैं, वो हमको बहुत हेल्पफुल होते हैं मैनी वेज यानी अनेक प्रकार से। प्रीति एंड अमित वेंट ऑन ए ट्रिप, यहाँ आ जाएगा ट्रिप यस्टरडे, एक ट्रिप पर गए कल, है ना। मानू वांट्स, यहाँ पर क्या आएगा, वांट्स, ये वांट्स शब्द है WANTS,
वांट टू गो द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस जाना चाहता है मानू, तो यहाँ वांट्स आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 11, टिक राइट टी और ट्रू और एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस के लिए अगर ट्रू है यानी कि सही वाक्य है तो टी लगाना है, और गलत वाक्य है तो उसके लिए एफ लगाना है। ठीक है। स्टॉप योर व्हीकल एंड वेट फॉर द पेडेस्ट्रियन टू क्रॉस द रोड एंड प्रोसीड। तो ये क्या चीज़ है? राइट है, यानी कि हमें जो पैदल चलने के लिए जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है ना, वहाँ पर वेट करना चाहिए, व्हीकल का रुकने का वेट करना चाहिए। तो यहाँ पर ही हम लिख देंगे ट्रू टी। ऑलवेज यूज मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते समय हमेशा मोबाइल फ़ोन का यूज करना चाहिए, गलत चीज़ है ये, इसलिए हम यहाँ पर एफ लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एफ। थर्ड है वी शुड डू योगा डेली टू कीप अस फिट, हम फिट रहने के लिए हमें योगा करना चाहिए डेली, तो ये बात सही है, तो यहाँ हम लिख देंगे टी। टी यहाँ पर टी पर राइट लगा दिया हमने। फिर देखिए अगला, वी शुड ईट फास्ट फूड डेली, हमें फास्ट फूड डेली खाने चाहिए, ये भी गलत चीज़ है, तो यहाँ हम लिखेंगे एफ। ठीक है, और एफ पर हमने सही का निशान लगा दिया है। द एम्परर इजंट वेयरिंग ए क्राउन, जो एम्परर था, सम्राट था, उसने कुछ भी जो ताज था ना, क्राउन, वो नहीं पहन रखा था, तो ये बात सही है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा टी, और टी पर हमने यहाँ राइट लगा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 12, कंप्लीट द पैसेज बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हुए, ओल्ड, परमिशन, रिटायर्ड और लेटर, इससे हमको इस पैराग्राफ को पूरा करना है। तो देखिए कैसे किया है हमने। स्नेहाज दादोसा इज ए रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, तो यहाँ रिटायर्ड आ गया। सी फाउंड एन ओल्ड लेटर, सी टू, यहाँ ओल्ड आ गया। फिर है सी टुक दैट लेटर टू दादोसा विद द परमिशन ऑफ हर दादोसा, सी रीड द लेटर, तो यहाँ पर लेटर आ गया और यहाँ परमिशन आ जाएगा। ठीक है, और हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, मैच द फॉलोइंग कॉलम ए विद कॉलम बी, यानी कि सही से हमको मिलान करना है। तो देखते हैं, ए पर्सन हु मेक्स ज्वेलरी, जो एक पर्सन जो कि ज्वेलरी बनाता है उसको क्या कहते हैं? गोल्ड स्मिथ यानी सुनार। द साइन मीन्स, इसमें ये एक साइन दे रखा है, तो यहाँ पर पी अंदर दे रखा है। तुमने आपने बच्चों सड़क के किनारे पर जहाँ पार्किंग नहीं होती है वहाँ ये निशान लगा हुआ होगा, पी को यहाँ काटा हुआ है, तो नो पार्किंग का ये निशान है, इससे मिलान कर देंगे। ठीक है। फिर थर्ड है वी शुड वियर क्लीन एंड टाइडी क्लॉथ्स। ठीक है। फिर है थ्रो गार्बेज इनटू डस्टबिन, इनटू द डस्टबिन। ठीक है, डस्टबिन में हमको गार्बेज यानी कि जो कचरा होता है उसको डालना चाहिए। ए प्लेस वेयर किंग लिव्स, पैलेस, जो जहाँ पर किंग्स रहते हैं उसको क्या कहते हैं? पैलेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर आर्टिकल गिवन इन द ब्रैकेट, ए, एन और द, इनमें से एक का प्रयोग करना है किसी का भी। तो सबसे पहले दिया हुआ है राजस्थान, तो राजस्थान के आगे द लगाया है हमने, द राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू स्टार्ट इलेक्ट्रिक बसेज टू मेक ट्रेवल ईजियर। सेकंड है जयपुर इज ए बेटर प्लेस टू लिव इन राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ ए लगाया है हमने। ठीक है, इसके बाद में दे रखा है रीडिंग, कंपैरिजन एंड टेक्सचुअल क्वेश्चंस, ये आपके 30 नंबर का आएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन 15 से लेकर 17 तक इससे पैराग्राफ में से आएंगे। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो पढ़ लेते हैं। इन 2025 भारत होस्टेड वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्पेक्टिकुलर फेयर्स इन द वर्ल्ड, द महाकुंभ मेला। ठीक है, इन द सिटी ऑफ प्रयाग, प्रयाग सिटी में महाकुंभ मेला लगा था 2025 में, भारत का सबसे बड़ा मेला। दिस ग्रैंड इवेंट विच लास्ट्स फॉर 2 months हैपन्स ओनली
वंस एवरी 12 ईयर। ये एवरी यानी हर 12 साल में जो होता है ना, ये लगता है। मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड गैदर टू टेक ए होली डिप इन द sacred water of the Sangam, Ganga, Yamuna and Saraswati, believing that it will wash away their sins and bring blessing। ठीक है ना, गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है प्रयागराज में, वहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पर डुबकी लगाने आते हैं। The Ganga begins its journey high in the Himalayas at a glacier called गंगोत्री। हिमगंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से, जो हिमालय के ऊपर है। From there it flows for approximately 2525 किलोमीटर्स इन भारत। भारत के अंदर ये 2525 किलोमीटर तक पासिंग थ्रो 5 स्टेट, 5 स्टेट राज्यों से निकलती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। बिफोर मीटिंग द ओशियन एट इट्स एंड इट फॉर्म्स द सुंदरबंस डेल्टा, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। ये सुंदरबन डेल्टा भी बनाती है ओशियन में मिलने से पहले, जो कि वर्ल्ड का यानी कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। ए होम टू मैंग्रोव्स एंड द फेमस रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, अब है आगे। ए लॉन्ग अलोंग इट्स जर्नी द गंगा इज ए लाइफलाइन फॉर नियर बाय 400 मिलियन पीपल। इट प्रोवाइड्स ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेट्स फील्ड्स एंड सपोर्ट्स फिशिंग कम्युनिटीज फॉर centuries. This mighty river has been a source of life, faith, and inspiration for the people of India। ठीक है ना, इससे गंगा से पीने का पानी मिलता है, खेतों को ये सींचने का काम करती है, और फिश जो कम्युनिटीज है यानी कि मछलियाँ पालने का जो होता है ना, उसमें भी ये सहायक है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर देखिए। When and where was the महाकुंभ मेला hosted in भारत? महाकुंभ मेला कहाँ पर लगा? तो यहाँ लिखेंगे आंसर। द महाकुंभ मेला was hosted in 2025 at प्रयागराज in भारत। सेकेंड क्वेश्चन है, why do people take a holy dip in the sacred water of the Sangam? तो इसका आंसर है, पीपुल टेक ए होली डिप इन द सेक्रेड वाटर ऑफ द संगम बिकॉज दे बिलीव दैट इट विल वॉश अवे देयर सिंस एंड ब्रिंग ब्लेसिंग। ठीक है ना, ये उनके पापों को धो देती है और आशीर्वाद प्रदान करती है। अब है थर्ड, रीड द पैसेज एंड राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। टाइग्रेस का टाइगर। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज द गंगा प्रोवाइड टू द पीपुल? तो यहाँ आंसर लिखा है, इट प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेट्स फील्ड्स एंड सपोर्ट्स फिशिंग कम्युनिटीज। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्लेशियर मेंटेन्ड इन द पैसेज? तो ग्लेशियर का क्या नाम है? गंगोत्री। तो गंगोत्री इज द नेम ऑफ ग्लेशियर मेंटेन्ड इन द पैसेज। थर्ड क्वेश्चन है, द गंगा पास थ्रू 5 स्टेट्स, नेम द स्टेट। 5 स्टेट के नाम लिखने हैं जहाँ से गंगा निकलती है। तो देयर नेम्स आर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। अब है क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मैनी रिवर्स मेक द संगम? राइट देयर नेम। संगम कितनी नदियाँ बताती हैं, उनके नाम भी लिखने हैं। 3 रिवर्स मेक द संगम, देयर नेम्स आर गंगा, यमुना एंड सरस्वती। रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग पैराज। ठीक है, ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स सेंचुरी, यानी कि 100 साल का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं? सेंचुरी। अब है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द प्लूरल फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। मंथ का मंथ्स, फेयर का फेयर्स, यानी कि बहुवचन लिखना है अपने को। अब है क्वेश्चन नंबर 18 से 20,
रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर देखिए, रणथंभौर नेशनल पार्क इज इन द सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। रणथंभौर जो नेशनल पार्क है वो सवाई माधोपुर के ज़िले में, राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले में है। इट इज़ लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ द अरावली एंड विंध्या हिल्स रेंज। यह विंध्या और अरावली हिल्स की रेंज में है, लोकेटेड है, स्थित है। द endangered Indian tiger is the main attraction of Ranthambore. The main food source for the tiger is the Barasingha. In addition, there are other animals such as leopard or langurs, jackals, bears, hares, deers, and crocodiles. Many birds like owls, cuckoos, bulbuls, and eagles also live in this park. Sariska Tiger Reserve is located in the district of Alwar. The Sariska Reserve is home to many meat-eating animals such as leopard, wild dogs, jungle cats, and jackals. These animals feed on सांभर, चीतल, नीलगाय, बारहसिंगा एंड लंगूर। ठीक है, आगे है बोथ रणथंभौर नेशनल पार्क एंड सरिस्का टाइगर रिजर्व आर ए पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन 1973 by the government of India to save tiger from completely disappearing. Some other well-known tiger reserves and प्रोजेक्ट टाइगर आर कान्हा जो कि मध्य प्रदेश में है, और कॉर्बेट डुडावा उत्तर प्रदेश में है, एंड मानस असम में है। नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क के नाम है, एक असम में है मानस, उत्तर प्रदेश में है डुडावा। और द बेस्ट टाइम टू विजिट इज फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल। जो विजिट का टाइम है बेस्ट वो कौन सा है? अक्टूबर से अप्रैल। अब है क्वेश्चन नंबर 18, विच नेशनल पार्क इज सिटुएटेड इन द सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो हमने पढ़ा था रणथंभौर। रणथंभौर नेशनल पार्क इज सिटुएटेड इन द सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। यह आंसर हो जाएगा इसका। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ रणथंभौर। रणथंभौर का मेन अट्रैक्शन, तो हमने लिखा था इसमें इंडियन टाइगर इज मेन अट्रैक्शन ऑफ रणथंभौर। थर्ड क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो रोस्ट का बेस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द मेन फूड सोर्स फॉर द टाइगर इन रणथंभौर। तो यहाँ आंसर इसका होगा, कौन से हैं उसके फूड। द मेन फूड सोर्स फॉर द टाइगर इज रणथंभौर, इज द बारहसिंगा। मेन फूड क्या है? बारहसिंगा। Where is the Sariska Tiger Reserve located? In name the animals found there. Sariska Tiger Reserve is located in the district of Alwar. The animals found there are leopard, wild dogs, jungle cats, and jackals. Question number 3 है, when was Project Tiger started and why? कब स्टार्ट हुआ था ये और क्यों हुआ था, दोनों का जवाब देना है। तो यहाँ पर लिखा है हमने आंसर, प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन 1973 टू सेव टाइगर फ्रॉम कम्प्लीटली डिसअपियरिंग। यानी कि जो गायब होते जा रहे थे ना टाइगर, उनको बचाने के लिए स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, नेम सम टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया। तो सम अदर टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर आर कान्हा जो कि मध्य प्रदेश में है, कॉबर्ट जो डुडावा उत्तर प्रदेश में है, एंड मानस असम में है। ये नेशनल पार्क हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट द सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो द बेस्ट टाइम टू विजिट इज फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल। अक्टूबर से अप्रैल का टाइम बेस्ट है। ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन,
रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट सिमिलर मीनिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड। तो यहाँ पर आंसर हमने लिखा है प्रोटेक्ट का सेव। प्रोटेक्ट मीन्स सेव करना यानी बचाना। अब है राइटिंग, मार्क्स हैं 16। तो यहाँ पर देखिए, इमेजिन दैट यू आर सोहन या सोनाली, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम या हर टू योर विलेज टू विजिट ब्यूटीफुल फार्म्स। ठीक है ना, आप अपने दोस्त को पत्र लिखना है जिसमें आपके जो सुंदर खेत हैं उनको वो विजिट करें गांव आकर, इसके लिए पत्र इनविटेशन उनको देना है। तो यहाँ लिखा है हमने आंसर में 15 विराटनगर जयपुर राजस्थान 3 नवंबर 2026। डियर राहुल, आई होप यू आर वेल। I am inviting you my village during winter holidays. My village has beautiful green farms with wheat and mustard flowers. We can visit my uncle's farm and the mango orchard. We can also fly kites in the open field. My grandparents will be happy to meet you. Please come and we will have lots of fun together. Yours loving friend सोहन। ठीक है, फिर है अथवा में, यहाँ और लिखा हुआ है, तो यानी कि ये कर दिया तो ये नहीं करना है और ये करेंगे तो ऊपर वाला नहीं करना है। इमेजिन दैट यू आर पंकज या पूनम, लड़की हो तो पूनम लिखेंगे और लड़का है तो पंकज लिखेगा। स्टडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जयपुर। Write an application to your headmaster to grant you leave for 3 days as you are going out of city to attend your cousin's marriage. तुम अपनी कजन्स की मैरिज में जा रहे हो, इसलिए 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको अपने हेडमास्टर को प्रार्थना पत्र लिखना है। तो उसको हमने कैसे लिखा है, देखिए, स्कूल का नाम और आपका नाम ऊपर दिया हुआ है। टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जयपुर 3 मार्च 2026। सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव। रेस्पेक्टेड सर या मैडम लिखेंगे। आई एम पंकज, स्टूडेंट ऑफ 5th क्लास इन योर स्कूल। आई हैव टू गो आउट ऑफ द सिटी टू अटेंड माई कजन्स मैरिज विद माई फैमिली। आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव for 3 days from 5th March to 7th March 2026. I will complete all my pending works after coming back to school. Thanking you, yours obediently, पंकज, क्लास 5th, रोल नंबर 24। ठीक है, तो इस तरह से आप एप्लीकेशन लिखेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 22। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, राइट 4 सेंटेंस बेस्ड ऑन द गिवन पिक्चर। पिक्चर के आधार पर आपको सेंटेंस लिखने हैं, कितने, 4 सेंटेंस लिखने हैं। तो 4 सेंटेंस हम इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पर। ए मैन इज सेलिंग स्वीट एट ए स्टॉल इन द फेयर। ए मैन ड्रेस्ड एज ए मैजिशियन इज होल्डिंग ए मैजिक wand. A girl is looking at the magician. A boy is enjoying ए कैमल राइड। तो यहाँ जो चित्र में दिखाई दे रहा था वो सेंटेंस हमने लिखे हैं। फिर है और, यानी कि अथवा में ये नहीं करना है तो आप ये वाला कर सकते हैं। कंप्लीट द स्टोरी ए थर्स्टी क्रो विद हेल्प ऑफ सुटेबल वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। यहाँ से जो दिए हुए हैं उनकी सहायता से आपको स्टोरी कंप्लीट करनी है। प्रॉबल्स, टाइम, ब्रेक, वाटर, फ्लू, गार्डन, ड्रिंक, प्लान। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अपॉन सेट वंस अपॉन ए टाइम, यहाँ पर टाइम आ गया। देयर वाज ए क्रो, वन डे इट वाज वेरी थ्रस्टी, इट फ्लू हियर एंड देयर सर्च ऑफ वाटर, यहाँ वाटर आ जाएगा। इट सा ए जग इन ए गार्डन, गार्डन आ जाएगा यहाँ। इट फ्लू देयर, देयर वाज सम वाटर इन द जग। इट्स बीक, बीक आ जाएगी उसकी चोंच। कुड नॉट रीच द वाटर सो इट कुड नॉट ड्रिंक द वाटर, तो यहाँ ड्रिंक आ जाएगा। इट्स आ सम पेबल्स, पेबल्स यानी जो कंकर पत्थर होते हैं ना, उसने कुछ कंकर देखे। इट थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक प्लान सोचा। इट ड्रॉप्ड द पेबल्स
1 बाय 1 इंटू द जग। जग में उसने सारे कंकड़ डाल दिए एक एक करके। द वाटर केम अप, वाटर ऊपर आ गया। इट ड्रैंक द वाटर एंड फ्लू अवे, उसने पानी पिया और उड़ गया। तो इस तरह से हमने इन वर्ड्स की सहायता से स्टोरी को पूरा कर लिया है। तो आप भी इसी तरह से करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में आपका ये पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि आपका इंग्लिश का पेपर कैसा आने वाला है, इसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो तैयार हो जाइए कमर कस के अच्छे नंबर लाने के लिए। इसी तरह के मॉडल पेपर की तैयारी कर लीजिए। यदि आपने 4-5 पेपर ये हल कर लिए तो आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे, यानी कि 80 में से 80 नंबर आने वाले हैं। तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। और आप पेपरों को ज़रूर पढ़िए, आगे के पेपर हम डाल देंगे जल्दी से जल्दी। अन्य सब्जेक्ट के भी हमने डाल दिए हैं, तो आप देख लीजिए। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिए।